नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। कंपनी की सेल्स की बात करूं तो कंपनी की सेल्स पिछले साल क्वार्टर वन में थी 11,006 करोड़ रुपीस, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुकी है बढ़ के 11,196 करोड़ रुपीस, यानी कि कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेस पर करीब 1.73% की तेजी रही है। क्वार्टरली बेस पर बात करूं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी की सेल्स थी 12,275 करोड़, यानी कि कंपनी की सेल्स में गिरावट रही है 8.79% की। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल क्वार्टर वन में था 3,724 करोड़ रुपीस और इस साल क्वार्टर वन में हो चुका है 3,631 करोड़ रुपीस, यानी कि गिरावट रही है 2.5% के अराउंड की कंपनी के नेट प्रॉफिट में। और पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 4,143 करोड़, यानी कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी क्वार्टरली बेस पर गिरावट रही है 12% के अराउंड की, यानी कि कंपनी का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया है। आज कंपनी के स्टॉक प्राइस की बात करूं तो उसमें भी करीब 1% के अराउंड की गिरावट देखी गई थी। नेक्स्ट बात करूं केपीआई टेक्नोलॉजीज, इनका भी क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। आप सबको पता ही होगा कि कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है। कंपनी की सेल्स की बात करें तो कंपनी की सेल्स पिछले साल क्वार्टर वन में थी 1,365 करोड़ रुपीस, इस साल क्वार्टर वन में हो चुकी है 1,539 करोड़ रुपीस, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेस पर बात करूं तो कंपनी की सेल्स में करीब 12.75% की अच्छी तेजी रही है। और क्वार्टरली बेस पर बात करूं तो पिछले क्वार्टर कंपनी की सेल्स थी 1,528 करोड़ रुपीस, तो क्वार्टरली बेस पर भी करीब 1% के अराउंड कंपनी की सेल्स में तेजी रही है। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करूं तो पिछले साल क्वार्टर वन में था 204 करोड़ रुपीस और इस साल क्वार्टर वन में हो चुका है 172 करोड़ रुपीस, यानी कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयरली बेसिस पर 15.69% की गिरावट रही है। और क्वार्टरली बेस पर बात करूं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 245 करोड़ रुपीस, यानी कि क्वार्टरली बेस पर भी गिरावट रही है करीब 30% के अराउंड की कंपनी के नेट प्रॉफिट में। कंपनी का रिजल्ट ठीक ठाक रहा है, कंपनी के नेट प्रॉफिट में तो गिरावट ही रही है, सेल्स में थोड़ी बहुत अच्छी तेजी रही है। कंपनी के स्टॉक प्राइस की बात करूं तो कंपनी के स्टॉक प्राइस में आज के दिन 3.5% की अच्छी तेजी रही थी। अब देखते हैं कल के दिन कंपनी के स्टॉक प्राइस में क्या इसकी इम्पैक्ट होती है। नेक्स्ट बात करूं Hyundai मोटर्स इंडिया लिमिटेड, इनका भी क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी आप सबको पता ही होगा कि ऑटो सेक्टर से बिलोंग करती है। कंपनी की सेल्स की बात करूं तो पिछले साल क्वार्टर वन में थी 16,974 करोड़ रुपीस, जो इस साल हो चुकी है 16,025 करोड़ रुपीस, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेस पर कंपनी की सेल्स में गिरावट रही है 5.5% के अराउंड की। पिछले क्वार्टर में कंपनी की सेल्स थी 17,562 करोड़, यानी कि क्वार्टरली बेस पर बात करूं तो उसमें भी गिरावट रही है कंपनी की सेल्स में 8.75% की, यानी कि कंपनी की सेल्स में काफ़ी अच्छी तेज़ी नहीं रही है, इसमें गिरावट ही देखी जा रही है। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करूं पिछले साल क्वार्टर वन में था 1,448 करोड़ रुपीस, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुका है 1,336 करोड़ रुपीस, यानी कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी गिरावट रही है 7.73% की। क्वार्टरली बेस पर बात करूं पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 1,583 करोड़, जो इस साल क्वार्टर वन में कम होकर हो चुका है 1,336 करोड़, यानी कि 15.60% की गिरावट रही कंपनी के नेट प्रॉफिट में। कंपनी का रिजल्ट कुछ खास अच्छा नहीं आया है, कंपनी की सेल्स एंड नेट प्रॉफिट दोनों में ही गिरावट रही है और इसी वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में आज की बात करूं तो करीब 0.84% के अराउंड गिरावट भी देखी गई थी। आप यहां पर देख सकते हैं आज के दिन कंपनी के स्टॉक प्राइस में काफ़ी चार्ट वोलेटाइल रहा है, यानी कि सिचुएशन काफ़ी वोलेटाइल ऊपर नीचे रही है। कंपनी के स्टॉक प्राइस में आज गिरावट रही है। अब देखते हैं कल के दिन कंपनी के स्टॉक प्राइस में क्या वापस से गिरावट होती है या फिर नहीं। इन्वेस्टर को क्या रिजल्ट तो काफ़ी अच्छा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट इतना खास कुछ अच्छा नहीं आया है। अब देखते हैं कल के दिन क्या होता है इसके स्टॉक प्राइस में। आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।